सबसे पहले अनुप्रिया जी, पहला सवाल आज आपसे ही, क्योंकि नीतीश कुमार विपक्षी एकजुटता की धुरी बने हुए हैं, लेकिन जो सवाल बना हुआ है कि विपक्ष एकजुट कैसे होगा, फॉर्मूला क्या होगा। अखिलेश और कांग्रेस एक दूसरे को पसंद नहीं कर रहे हैं, केजरीवाल और कांग्रेस एक नहीं हो रहे हैं, ममता बनर्जी कह रही है दिल्ली नहीं जाऊंगी, मैं पटना में करूंगी, कांग्रेस उन्होंने दूरी बना के रखी हुई है। तो फॉर्मूला क्या होगा विपक्षी एकजुटता का? हाथ तो मिल रहे हैं नेताओं के, दिल भी मिलेंगे कि नहीं 12 जून को? रवि जी, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने आगामी कुछ दिनों पहले जब अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री से मिले और अन्य दलों के नेताओं से जब मिले, आपने देखा कि सभी दलों के नेताओं ने खुल के फिर एक मंच पे आकर करके अपने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 2024 का जो चुनाव है, लोकसभा चुनाव जो है, जहां पे हमें एकजुट होने का है और ममता बनर्जी के रिक्वेस्ट पे और सभी दलों के नेताओं के रिक्वेस्ट पे पटना की धरती पे एकजुटान होना है। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ये एक प्रयास कर रहे हैं कि जो मॉडल हमने बिहार में बनाया है, गैर भाजपा का मॉडल, और उसे सरकार आज चला रहे हैं कि जहां भाजपा अकेले आज बिहार में है और उनको विपक्ष में हम खड़ा रखें, ये इसी मॉडल पे हम पूरे देश में अगर गैर भाजपा पार्टी एकजुट हो जाएगी तो भाजपा को हराना ज्यादा आसान होगा। और ज्यादा जरूरत इसलिए भी है क्योंकि बार बार हमारे नेता मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि जो मूल समस्याएं हैं, ये मूल जो बातें देश के अंदर है, मूल समस्याओं को जिस तरह से नजरअंदाज कर करके अहंकार में चूर ये सरकार अपने नशे में चल रही है, तो इससे इस सरकार को ठहरने की जरूरत है। क्योंकि आप अगर समस्याओं को देखेंगे, अभी आपके हमारे साथ में सहयोगी राजीव रंजन जी कह रहे थे कि 2014 को छोड़ दीजिए, 2019 में दोबारा सरकार को चुना बीजेपी के, लेकिन अब 10 साल का आकलन होगा और 10 साल के आकलन में देश का युवा जो 2014 में टकटकी निगाह से था कि 2 करोड़ रोजगार की बात कह के आए, महंगाई की बात की गई, रोजगार की बात कहा गया, किसानों की समस्याओं की बात की गई, लेकिन उन समस्याओं को नजरअंदाज कर करके कि सरकार अपने ही हिसाब से कार्य कर रही है, कहीं पे भी लोकतंत्र की बात नहीं हो रही है, लोग के हितों की बात नहीं हो रही है। इसलिए एकजुट होना बहुत जरूरी है और 12 जून वो ऐतिहासिक दिन होगा जो अभी तक अटकलें लग रही है। मैं आपको आपके चैनल पे कहूंगी, सारे दल जिनसे अभी तक माननीय मुख्यमंत्री जी की मुलाकात हुई, सभी एक मंच पे होंगे और मजबूती से होंगे और सभी 2024 में चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि ये चुनाव देश हित की चुनाव है, ये किसी की निजी एजेंडे की चुनाव नहीं है। हमें एकजुट होनी जरूरत है। क्योंकि अनुप्रिया जी सभी नेता रहे, अच्छी बात है, लेकिन फॉर्मूला क्या होगा ये भी तो देश की जनता को जानना होगा ना। ये फॉर्मूला क्या है इस विपक्षी एकजुटता को लेकर? सीट क्या होगी, चेहरा कौन होगा, मुद्दे जिस तरह से आपने कहे वो हो सकता है महंगाई, बेरोजगारी, जो हर चुनाव में मुद्दे होते हैं, लेकिन सीटों को लेकर, चेहरे को लेकर कौन सा मॉडल आप पेश करेंगे, फॉर्मूला? रवि जी देखिए, 2024 में जो बार बार चेहरा जो बीजेपी के सामने है कि भाई चेहरे पे, हमें चेहरे पे चुनाव नहीं लड़ना है, हम एकजुट होंगे और जो हमारा स्ट्रैटेजी है 1 अगेंस्ट 1 की है। क्योंकि आपके हमारे नेताओं सारे पार्टी ने कहा जो दल अपने अपने राज्यों में मजबूत है, जिनकी मजबूती वहां पे है, जो लड़ सकती है, वो वहां पे डायरेक्ट लड़ेगी। जहां कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस एक केंद्रीय पार्टी और बड़ी पार्टी है, ऑब्वियसली उनको बड़ा एक दल होना है, लेकिन जहां पे उनकी स्थिति कमजोर है वो वहां पे नहीं लड़ करके, जिस राज्य में जो सरकारें वहां पे हैं, क्षेत्रीय दलें मजबूत हैं, वो वहां पे लड़ेगी। हमारा स्ट्रैटेजी ये कि 1 अगेंस्ट 1 हमारा फाइट होगा। बीजेपी के सामने में एक विपक्ष का चेहरा होगा, जो वो महागठबंधन का चेहरा होगा, किसी कोई और चेहरा नहीं होगा। तो ये लड़ाई हमारे लिए मजबूत होगी, क्योंकि अगर आप लोकसभा चुनावों की सीटों के नजर अगर आप देखते हैं, बिहार, यूपी, लेकिन पंजाब की अगर बात करें, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस कैसे एक हो पाएंगे? अभी तो अध्यादेश को लेकर कांग्रेस और उनमें बनी नहीं रही है। नहीं देखिए, फिर मैं कह रही हूं कि ये अपनी क्षेत्रीय एक रणनीति और क्षेत्र के चुनाव में, राज्यों के चुनाव में मनभेद हो सकता है, लेकिन 2000 ये स्ट्रैटेजी मैंने जो कहा कि 2024 के लिए है और 2024 की जो मांग है देश की, ये देश की मांग है और हमें एकजुट इसीलिए होना है कि मैं फिर बार बार कह रही हूं कि 2 से 3 दिन पहले जो 28 तारीख था, जिसमें नए संसद भवन का उद्घाटन हो रहा था, उसी दिन अपने देश का मान सम्मान बढ़ा रही जो बेटियां थी, अपनी अस्मिता की लड़ाई लड़ रही थी, और किसके खिलाफ
थी। इन सारे मुद्दों पे अगर हम नहीं होंगे एकजुट, ये पार्टियां एकजुट नहीं होंगी, तो इसी तरह की अहंकारी सरकार होती रहेगी।